चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं हमारे सब्जेक्ट मैथ्स में हमारे चैप्टर की, जिसका नाम है अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। क्लियर है? हमने ये चैप्टर पूरा का पूरा क्लियर कर दिया और बहुत अच्छे से क्लियर किया है। मैंने सारे के सारे कंसेप्ट्स क्लियर किए हैं विद एग्जांपल्स। सही बात है, मैंने क्वेश्चंस भी करवाए हैं। कुल मिलाकर मैंने अपनी तरफ से ये पूरा का पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर करवा दिया है ना। एक और क्वेश्चन पड़ा था, मेरी नजरों के सामने आया, तो मुझे लगा कि कहीं बच्चे इसको देखकर थोड़े परेशान ना हो जाए। क्लियर है? क्योंकि इसमें कुछ नया दिखा मुझे, तो क्या पता कोई बच्चा परेशान हो जाए, तो मैंने सोचा क्यों उन्हें परेशान किया जाए, तो उनकी परेशानी को दूर कर दिया जाए। एक दिन और लगेगा, एक क्वेश्चन और कर लेंगे। तो ये इस चैप्टर को लेकर मेरा लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद ये चैप्टर खत्म है। नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं नया चैप्टर लूंगा। ठीक है? तो अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, जो कि शायद आपको परेशानी दे सकता है, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। ठीक है? क्यों घबराते हो, क्यों डरते हो? वो कहते हैं ना, व्हाई यू फियर व्हेन सिंघम इज हियर। क्लियर है? ठीक है, आइएगा बात करते हैं, सुनिएगा। क्वेश्चन हमारा, सॉल्व 2x + 3y = 11 and 2x - 4y = -24 and hence find the value of m for which y = mx + 3। क्लियर है? मेरा कहने का मतलब ये है, कुल मिलाकर यहां पर सर ऐसा क्या नया था जो आप बात कर रहे हैं, वो है ये एक और इक्वेशन, एक्स्ट्रा इक्वेशन दे दी हमें। क्लियर है? ये वाली है ना। हमारे पास दो वेरिएबल्स तो है ही, x और y, एक और तीसरा वेरिएबल और दे दिया हमें m। हमें उसकी वैल्यू भी फाइंड आउट करनी, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको दो इक्वेशंस तो दे रखी है, पहले उन दोनों इक्वेशंस से आप चाहे तो सब्स्टिट्यूशन, आप चाहे तो एलिमिनेशन, जो भी आप मेथड करें आप कर लीजिए। x और y की वैल्यू आ जाएगी, फिर x और y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है इस इक्वेशन में, है ना। यहां पर एक तीसरा वेरिएबल बचा है ना, वो भी निकल जाएगा। क्लियर है? बस आप क्वेश्चन को करने का तरीका सीखिए, है ना, कैसे करते हैं। आइएगा बात करते हैं आंसर, है ना। ऐसे आंसर लिखना है कि अगले वाले टीचर को किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो, वो परेशान नहीं होना चाहिए, है ना। साफ सुथरे तरीके से करते जाए, है ना, सारी चीजें एकदम क्लियर करे कि मैंने क्या किया है, सर मैं क्या करना चाह रहा हूं, आपको क्या बताना चाह रहा हूं, सीधी बात है। ठीक है, आइएगा बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, the given equations are, the given equations are, कौन सी इक्वेशंस है साहब? 2x + 3y = 11, ये है आपकी इक्वेशन 1। एंड देन 2x - 4y = -24, ये है आपकी इक्वेशन 2। अब चूंकि हम करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसीलिए आइएगा स्टार्ट करते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को। तो ऐसे स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2। ओके, क्या बात है सर, फ्रॉम इक्वेशन 2 हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 से, है ना, एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल देते हैं। ठीक है सर, निकाल देते, क्या फर्क पड़ जाएगा। तो इक्वेशन है हमारे पास 2x - 4y = -24। अब देखिए, है ना, आप इसे सॉल्व भी कर सकते हो, लेकिन उससे पहले आप इसे सिंपल भी कर सकते हो। सर कैसे? देखिए, आप इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है। हाँ सर बिल्कुल आ रहा है, तो ले लो, क्यों नहीं ले फिर हम कॉमन। x - 2y बचा, -24, थोड़ा सिंपल हो जाएगी, सीधी सी बात है। आप इसको भी लेकर चलोगे तो भी आएगा आंसर। थोड़ी सिंपल हो रही तो कर लीजिए, क्या फर्क पड़ता है, कॉमन आता तो ले लीजिए। इस 2 को अब यहां पे शिफ्ट करिए, क्योंकि इसके साथ ये मल्टीप्लाई में, तो वहां चला जाएगा अपॉन में। x - 2y = -24/2, 2 से 24 काट दिया गया। कितने टाइम्स कटा? 12 टाइम्स। क्लियर है? x - 2y = -12। क्लियर है सर? अब x को अकेला रखिए, 2y इसके साथ दिक्कत दे रहा है, उसको उधर भेज दीजिए। कुल मिलाकर मुझे x की वैल्यू मिल गई है -12, ये उधर चला जाएगा तो प्लस का आ जाएगा 2y। क्लियर है सर? ये है हमारे x की वैल्यू। अब इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। ये हमने निकाला इक्वेशन 2 से, तो इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में आप शिफ्ट कर ले या सब्स्टिट्यूट कर ले। सुनिएगा, मैं लिख देता हूं, नाउ वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, द या दिस, आप जो भी कह दीजिए, आप दिस कर दीजिए ताकि थोड़ा सा और अच्छा रहेगा, है ना। दिस कर दीजिए आप, ठीक है सर। this value of x in equation first। ओके सर, इक्वेशन फर्स्ट आपको कहती है 2x + 3y, 2x + 3y = 11। ये है हमारे पास x की वैल्यू, तो x की जगह इस वैल्यू को ट्रांसफर कर दीजिए, इसको सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। तो 2
x की वैल्यू है हमारे पास माइनस का 12 प्लस का 2y। ओके सर, फिर बाहर पड़ा है 3y इज इक्वल 11। अब ये 2 के साथ इसका मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 24, इनको करोगे तो 4y, उधर बचा है 3y, ये आ गया। क्लियर है? ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 3y पड़ा ही था। अब देखिए ये भी y, ये भी y, ये दोनों कहने का मतलब होता है इनमें सम भी हो सकता है, इनमें सब्सट्रैक्शन भी हो सकता है, हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम वेरिएबल है। ओके सर, माइनस 24, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, दोनों जुड़ जाएंगे तो प्लस का 7y इज इक्वल 11। क्लियर है सर? अब इसको जो कांस्टेंट दिख रहा है उसको उधर भेज दीजिए, 7y इज इक्वल 11, या माइनस का उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? प्लस में। क्लियर है सर? 7y इज इक्वल, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों में सम हो जाएगा, कुल मिलाकर ये मिल जाएगा हमें 35। अब y के साथ दिक्कत दे रहा 7, मल्टीप्लाई में बैठा, उधर अपॉन में चला जाएगा तो 35/7, ये इससे कट गया 5 टाइम्स, कुल मिलाकर मुझे y की वैल्यू मिल गई है 5। क्लियर है? ये है y की वैल्यू, निकाल दी सर हमने। अब हम इस वैल्यू को आप चाहो तो इक्वेशन 1 में रखो, चाहो तो इक्वेशन 2 में रखो, जिसमें भी रख सकते हो क्योंकि ये y की रियल वैल्यू है। क्लियर है सर? है ना? हम थोड़ा सा पेज को स्क्रॉल कर लेते हैं। ठीक है, मुझे जो पहली वाली जो इक्वेशन है वो थोड़ी अच्छी लगती है तो मैं इस वैल्यू को इसमें रख देता हूं, थोड़ी मुझे आसान लगती है। ठीक है, अब हम यहां पे लिखते हैं, नाउ वी पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन द इक्वेशन 1। क्लियर है? ओके सर, इक्वेशन 1 है आपके पास 2x प्लस 3y इज इक्वल 11। क्लियर है सर? अब यहां पर जो y दिख रहा है वहां पर इस वैल्यू को शिफ्ट करिए, उसे सब्स्टिट्यूट करें, उसे पुट करें, तो 2x प्लस 3y की जगह मैंने रख दिया 5 इज इक्वल 11, तो 2x प्लस 5 इंटू 3 हो गया 15, 11। ओके सर, क्लियर है? अब पहले हम 15 को उधर भेज देते हैं, 11 उधर पड़ा ही है, 15 उधर जाएगा, प्लस का है तो उधर चला जाएगा माइनस का, कुल मिलाकर एक प्लस का एक माइनस का सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे तो माइनस का 4 मिल जाएगा। क्लियर है सर? x के साथ दिक्कत दे रहा है, 2 मल्टीप्लाई में बैठा, उधर चला जाएगा अपॉन में, इससे ये कट गया 2 टाइम्स, कुल मिलाकर मुझे x की वैल्यू मिल गई है माइनस का 2, माइनस का 2। सही बात है ना? अब सुनिएगा, अब हमारे पास जो वो इक्वेशन थी थर्ड वाली, वो थी साहब y बराबर, है ना, y इज इक्वल mx प्लस 3, याद है मुझे, है ना? ऐसे तो मेमोरी तेज है मेरा। ठीक है सर, आइएगा अब हम बात करते हैं, नाउ वी टेक, है ना, y इज इक्वल mx प्लस 3। क्लियर है? अब हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं x और y की वैल्यूज को। ओके, पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं। ठीक है सर, we substitute the values of x and y। clear? okay, इन दिस इक्वेशन, ये जो भी इक्वेशन आपको मिली है इस इक्वेशन में हम रख देते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन जो है y इज इक्वल mx प्लस 3, y की वैल्यू आई थी 5, x की वैल्यू आई थी माइनस की 2 प्लस का 3, तो 5 इज इक्वल माइनस का 2m प्लस का 3, पहले 3 को इधर भेज दीजिए, 5 इधर पड़ा है, प्लस का 3 इधर आएगा तो माइनस का 3 माइनस का 2m, ये 5 प्लस का है, 3 माइनस का है, सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, 2 मिल जाएगा माइनस का 2m। ओके, ठीक है सर। अब m के साथ दिक्कत दे रहा है माइनस का 2, इसको भी इधर शिफ्ट करिए, तो 2 अपॉन माइनस का 2 इज इक्वल m, 2 से 2 कट गया, कुल मिलाकर m बराबर मुझे मिला माइनस का 1। माइनस चाहे नीचे वाले के पास हो चाहे ऊपर वाले के पास हो, वो पूरे फ्रैक्शन के पास होता है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो कुल मिलाकर मुझे वैल्यू मिल गई माइनस की 1, ये था हमारे m का वैल्यू।
ठीक है, तो इस प्रकार से ये मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाया है, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। हमने जब इतने सारे एग्जांपल्स लिए हैं तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हम कैसे इनको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को। ठीक है, तो ये था मेरी तरफ से आपको आपका चैप्टर जिसका नाम है अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। क्लियर है? चलिए अब थोड़ी सी सीरियस बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सुनिए, मेरा कहने का मतलब बात करते हैं लाइक शेयर और सब्सक्राइब की। क्लियर है? मेरा कहने का मतलब है अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज उसे लाइक करें, आपको लगता है कि ये किसी और के काम आ सकता है तो उन्हें शेयर करें, उन्हें मेरे यूट्यूब चैनल को रेकमेंड करें, अंत में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों से भी कहें कि वे भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं इसके बाद में एक नए चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।